रिजवान इकबाल अंदाज 2000 एनिमल स्पोर्ट धीरे धीरे होले किसमें कितना दम है वाकई आगे आगे पीछे पीछे खुद को संभालते हुए कदमों का सही इस्तेमाल जो हम चाहते वही होता है। बहुत अच्छा और चैलेंजों को दिखाते हुए आप देख रहे हैं बोलते जज्बात बिलाल खान के साथ। अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो सीधे दिलों तक असर करते हैं, यही तो है बोलते जज्बात की पहचान। आज 22 तारीख है और आज मैं हावड़ा में के सैलन मन्ना स्टेडियम में मौजूद हैं। हावड़ा हाई स्कूल के हेडमास्टर आली जनाब आफ्ताब आलम साहब से जो है हम बातें करेंगे। इनका बहुत ही सर बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स आपका एनुअल स्पोर्ट्स रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा बताएं कि कितने स्पोर्ट्स हुए, पूरा रोशनी कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बोलते जज्बात और रेपो टीवी के सहाफ़ी का खैर मकदम है कि आप लोगों ने इस एनुअल स्पोर्ट्स का कवरेज किया। तो आज का प्रोग्राम ये सालाना एनुअल स्पोर्ट्स जो है हर साल तकरीबन दिगर तमाम उस्ताद मोहतरम हावड़ा हाई स्कूल, साथ ही साथ इस डाइस पे मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें और हमारे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज एक अहम दिन है कि हावड़ा स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स के बाद ये बच्चों को तक़सीम इनामात प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदद किया और इन बच्चों के दरमियान इनकी हौसला अफजाई के लिए मौजूद होने का मौका फराहम करवाया। तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स निहायत जरूरी है और हावड़ा हाई स्कूल हावड़ा जिला के अंदर उर्दू मीडियम का वो स्कूल है जो दिगर मीडियम को टक्कर दे रहा है। जब हावड़ा जिला का फहरिस्त तैयार होता है तमाम स्कूलों के साथ इंग्लिश मीडियम, बांग्ला मीडियम, हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम का, तो उन टॉप 10 में जो नाम होता है सुनहरे हरफों से लिखा हुआ उर्दू मीडियम स्कूल में, उसका नाम होता है हावड़ा स्कूल। इससे यहाँ के तालीमी मेयार का अंदाजा हो जाता है। यहाँ के हेडमास्टर साहब के साथ साथ असिस्टेंट हेडमास्टर के साथ साथ दिगर जितने उस्ताद-ए-किराम हैं और मैनेजिंग कमेटी जो है वो किस हद तक अपनी जिम्मेदारी को, अपने प्राइज को अंजाम दे रही है, ताकि बच्चों के अंदर में जो छुपी हुई सलाहियत है उस सलाहियत को उजागर कर करके पूरे हावड़ा जिला में ही नहीं, ये स्कूल बंगाल के पैमाने पे उर्दू मीडियम के भी जाना और पहचाना जाने वाला स्कूल बन चुका। यहाँ के बच्चे जब मैट्रिक और एचएस का एग्जाम हुआ करता है तो टॉप 10 में इनका बच्चों का नाम हो। तो जहाँ पर हावड़ा स्कूल तालीम के मैदान में आगे है, बच्चों की तरबियत में आगे है, आज इस ग्राउंड में आने के बाद ये पता चलता है कि हावड़ा स्कूल हाई स्कूल स्पोर्ट्स में भी अपने बच्चों को कहीं से पीछे नहीं रखे। इस बात का गवाह है जो बच्चों के अंदर में स्पोर्ट्स का जज्बा और उनके अंदर में जो लगन देखने को मिला है, ये बात का सबूत है कि ये लोगों के अंदर में स्पोर्ट्स की भी तरबियत दी जाती है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कहूंगा कि
हावड़ा स्कूल बच्चों के अंदर में जो छुपी हुई सलाहियत है उसको उजागर करने की जो कोशिश कर रही है, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए। और इन बच्चों में से ही आने वाले दिनों में वो बच्चे जो आज हम लोग यहाँ डाइस पे मौजूद हैं, इधर दाएं और बाएं, कल इन्हीं बच्चों में से वो बच्चे आगे बढ़ करके आएंगे और वो डाइस के रौनक बनेंगे। जो हावड़ा स्कूल में अपने बच्चों के अंदर में तरबियत किया है, बच्चों से भी मैं आखिरी गुजारिश करूंगा कि अभी आपके ऊपर में कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी आपके ऊपर में है कि मेहनत और लगन के साथ आप पढ़ाई करें और पढ़ाई में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। अपने पीछे वाले को ना देखकर सिर्फ आगे वाले को देखकर आगे बढ़ते रहें। तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आप अपने घर और अपने परिवार का ही नहीं, इस शहर का, इस रियासत का, इस जिला का ही नाम रोशन करेंगे और दाइस में आप जलवा फरोग रहेंगे, रौनक रहेंगे। ये पुराने चेहरे कब तक नजर आएंगे? नए चेहरे आना होगा और नए चेहरा में आप लोग आएंगे। ये उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया डिप्टी मेयर आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो हर साल हमारे गेस्ट की हैसियत से यहाँ तशरीफ लाते हैं और बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस स्पोर्ट्स के इवेंट में इनवाइट किया और बच्चों को जो पार्टिसिपेंट है और विनर्स है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बच्चों को यहाँ देखकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। स्पोर्ट्स में तो अच्छी नहीं थी, बट पढ़ाई में तो अच्छी थी, टॉपर्स भी होती थी सब समय। तो बच्चों को यही बोलना चाहती हूँ कि स्कूल लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट फाउंडेशन होता है जिंदगी के लिए। इस वक्त का अच्छा इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, पढ़ाई स्पोर्ट्स दोनों में ही मेहनत करें, क्योंकि डिसिप्लिन और हार्डवर्क से ही सक्सेस पाता है। और इसी तरह मेहनत करते रहे। टीचर्स और एल्डर्स हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। और हावड़ा हाई स्कूल को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। हर साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये स्कूल। यहाँ के मैनेजमेंट, स्टाफ, टीचर्स सबको ही कंग्रेचुलेशन। अच्छा, ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, आप टीचर रह चुके हैं, कांग्रेस से बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। आज हावड़ा हाई स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स में आप शामिल रहे, इतना शानदार ये स्पोर्ट्स, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप दोनों हमारे दोस्तों का, आप दोनों बड़े साथी, आपकी वजह से इसकी तशहीर बहुत होगी। आपको एक बात गुजार कर दूं कि मैं 1983 से इस स्कूल में मैं मुदर्रिस रहा, टीचर रहा, 1983 से, और 2020 में मैं यहाँ से सुबुकदोश हुआ, रिटायर हुआ। ये इस स्कूल से मेरी ज़ाती ज़िंदगी, आज जो कुछ मेरी चमक दमक है वो इसी स्कूल के बनिस्बत है। दूसरी बात यह है कि जब जैसे ही मैं इस स्टेडियम में दाखिल हुआ तो देखा कि आसमान पे एक आफताब चमक रहा था, और जब मैं ज़मीन पे आया तो मैं देखा आफताब आलम यहाँ चमक रहे हैं। इन दोनों की रोशनी का कोई जवाब नहीं। वो आफताब जो है आसमान का, वो सारी दुनिया को मनव्वर कर रहा था, और ये आफताब पूरे हावड़ा को इल्म की रोशनी से मनव्वर कर रहे हैं। मैं ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई की तरह है, और खुदा न करे कि इनको किसी की नज़र लगे। खुदा करे तेरी राह में गुलाब खिले, तुझे किसी की निगाहों की बददुआ न लगे। खुदा अपना तारुफ करा करके अपने तारुफ मोहम्मद जफरान बच्चे एक बार जोरदार तालियों से अपने मेहमान का इस्तेमाल करें। Assalamu alaikum. First of all, thank you all our honorable guests and guardians and participants of Haura High School. Now I am little bit nervous. तो मैं सबसे पहले आप हावड़ा हाई स्कूल के इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अच्छा सा ग्राउंड बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स को बेदार करने के लिए आपने जो कदम उठाया है, यही आने वाले दिनों का फ्यूचर है। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए ये एक तरक्की का रास्ता है। तो कभी भी स्पोर्ट्स को आप सिर्फ एक दौड़ नहीं समझे। स्पोर्ट्स एक ऐसा स्किल है जो आपको बुनियादी तालीम के साथ साथ आपको इंटरनेशनल लेवल में भी आपको बहुत ऊंचा मुकाम दे सकता है।
और स्पोर्ट्स एक ऐसा स्किल है जिसमें आप तो कभी खत्म नहीं होगा और ये आपके उम्र के साथ साथ ये आपको एक्सपीरियंस भी देगा। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट मुझे रिजवान इकबाल शानदार 2000 एनुअल स्पोर्ट धीरे धीरे होले होले किसमें कितना दम है वाकई। आगे आगे पीछे पीछे खुद को संभालते हुए कदमों का सही इस्तेमाल जो हम चाहते वही होता है। बहुत अच्छा और चैलेंजों को दिखाते हुए और ख्वाजा हुसैन साहब और यहाँ जितने सारे स्कूल के बहुत सारे हेडमास्टर्स हैं, बहुत एजुकेशनिस्ट हैं यहाँ पे। हमारी एक ETO बेटी भी है। मैं बता रहा था कि मेरा दामाद भी ETO है। एनीवे, मैं खासतौर से आज के बच्चों को जो लोग यहाँ बैठे हैं उसे सिर्फ दो बात कहूँगा, क्योंकि ये तकलीफ का मौका नहीं है, आप लोग इस मूड में नहीं हो कि आप मेरे सुनो। लेकिन दो बात ये है कि ये आफ्ताब साहब और उनका टीम, जिसमें मंजूर साहब हैं और बहुत लोग हैं जो इसके टीचर्स हजरात हैं, स्पोर्ट्स से बहुत सारे लोग हैं। ये लोग तो अपने स्कूलों में किताबों में तो अच्छा कर ही रहे हैं। जैसा कि आप में बेशतर लोग जानते हो कि मैं किड्स नाम का दायरा चलाता हूँ और पूरे बंगाल के उर्दू मीडियम में, हिंदी मीडियम में और कुछ बंगला मीडियम स्कूलों में हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, जहाँ तकरीबन 11-12 हज़ार बच्चे बैठते हैं। उसमें खास तौर से जो रहनुमाई आफ्ताब साहब की रही, उनके टीचरों की रही, और उसमें जो आप लोगों ने कारकर्दगी अंजाम दिया और जितने बच्चे को उत्साह से काम दिया, मैं पहले भी प्रोग्राम में 3-4 दिन पहले बता चुका हूँ कि जो बंगाल के फर्स्ट सेकंड जो लोग हुए हैं, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, उसमें से 21 बच्चे में से 4 बच्चे हमारे हावड़ा हाई स्कूल के ही हैं, 4 बच्चे। तो देखा यह गया कि ये सिर्फ किताब में ही नहीं बल्कि स्कूल के क्लासरूम में ही नहीं बल्कि क्लासरूम के बाहर मैदान में भी बच्चों के स्पोर्ट्स में, इतने बड़े स्टेडियम में, मैंने तो कम से कम अपनी जिंदगी में पहली बार किसी उर्दू मीडियम स्कूल का किसी स्टेडियम में कोई स्पोर्ट देखा है। ये मैं बिल्कुल ही सच्चाई से बता रहा हूँ और आफ्ताब साहब उनकी टीम की मेहरबानी है कि आप स्टेडियम में है। तो इसमें खास बात यह है कि आप जो बच्चे यहाँ हैं, आप यहाँ सिर्फ किताब की तालीम नहीं ले रहे हो बल्कि अगर इसमें जीतते हो तो जीतने के बाद आपके अंदर जो सब्र है या आपके अंदर जो खुदसुमुख्तगी है, जो सेल्फ सबमिशन है, उसकी तालीम यहाँ मिल रही है इस मैदान में। आप अगर हारते हो तो उस हार को कैसे बर्दाश्त करना है और बर्दाश्त करके कैसे आगे बढ़ना है, इसकी तालीम आप ले रहे हो। यहाँ जो बच्चे यहाँ दूसरे बच्चों के साथ दूसरे गिर न जाए, दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में दूसरे को लंगी न मार दे, डिसिप्लिन कायम रहे, अमन कायम रहे, दूसरे को खुशी कायम रहे, सारी तालीम जो है इस मैदान में मिलता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हम लामार्ट या सेंट जेम्स या दूसरे स्कूलों के स्पोर्ट्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे, अब वो दिन आ गया है कि हम अपने स्कूल का, उर्दू मीडियम स्कूल का स्पोर्ट देखकर हम उतना ही खुश हो रहे हैं कि हम किसी भी तरह से उन स्कूल के बच्चों से या उस स्कूल के जो मुंतजिमीन है उनसे कम नहीं है। आफ्ताब साहब न सिर्फ हेडमास्टर सेक्रेटरी भी है यहाँ। हम तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को जीतने वाले हैं और जो बच्चे आज प्राइज नहीं ले रहे हैं आने वाले दिनों में प्राइज की तैयारी करेंगे आज हार कर। इसलिए हार जो है वो कभी भी फेल्योर जो है वो सक्सेस का अपोजिट नहीं होता, जीत नहीं होता, बल्कि फेल्योर हमेशा सक्सेस का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। इन तमाम बातों के साथ आप तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारक देते हुए हम आशा करते हैं। अल्लाह हाफिज। मास्टर आफ्ताब आलम साहब की क़यादत में स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एक आला मुकाम बनाने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मास्टर आफ्ताब आलम पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि मास्टर साहब यहाँ के
ये फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, अकेले दोनों जहाँ को संभाल रखा है कि मास्टर साहब स्पोर्ट को भी संभाल रहे हैं, तालीम को भी संभाल रहे हैं। और मैं अल्लाह से दुआगा हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह हावड़ा स्कूल के आला मुकाम अता फरमाए। शुक्रिया। खुर्शीद अनवर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो तमाम गेस्ट मेहमान और दूसरे का इज़हार तशक्कुर के लिए मैं उनको मेहमान और हमारे बावकार मेहमान जो तशरीफ फरमा है, आसनसोल से तशरीफ लाए हुए जनाब वसीमुल हक साहब, जनाब ख्वाजा अहमद हुसैन साहब, जनाब रसूलुल्लाह साहब, जनाब सरफराज साहब और भी दीगर मेहमान जो हैं, बहुत बहुत इनका शुक्रिया कि आप सब इस प्रोग्राम में शिरकत करके हावड़ा हाई स्कूल के स्पोर्ट्स को कामयाब बनाएं। जैसा कि हावड़ा हाई स्कूल का तालीमी मेयार बहुत ऊंचा है, ये पूरे मगरबी बंगाल में रोज़े रोशन की तरह आया है। पूरे मगरबी बंगाल के सिर्फ तालीमी में नहीं बल्कि और भी जो एक्स्ट्रा जो करिकुलम है उसमें भी नज़्म खानी हो, गज़ल खानी हो या स्पोर्ट्स का मैदान हो, हर जगह हावड़ा हाई स्कूल के तलबा व तालिबात नुमाया कारनामा अंजाम देते हैं। अभी अभी हमारे मेहमान हजरात में से किसी ने कहा कि अरे भाई आप लोग तो पूरा मगरबी बंगाल को यकजा कर दिए। तो अभी हावड़ा हाई स्कूल एक ऐसा रोशन मीनारा है जो पूरे मगरबी बंगाल में नजर आता है। तो यही वजह है कि मगरबी बंगाल के हर कोने से और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग उनकी खास निगाह रहती है और उन्हीं के दुआओं का असर है कि आज हमारा हावड़ा हाई स्कूल के तलबा और तालिबात नुमाया कारनामा अंजाम दे रहे हैं। चाहे माध्यमिक का एग्जाम हो या एचएस का एग्जाम हो, अभी गुज़िश्ता साल एचएस में पूरे मगरबी बंगाल के उर्दू मीडियम स्कूल में टॉपर रहा हावड़ा, मतलब 7वें पोजीशन में, और हावड़ा हाई स्कूल उर्दू मीडियम स्कूल पूरे मगरबी बंगाल में टॉपर रहा। और हावड़ा में भी तो आप जानते ही हैं कि ये कभी ऐसा नहीं होता था कि हावड़ा मतलब उर्दू मीडियम का स्कूल इस मुकाम पर आए, लेकिन हावड़ा हाई स्कूल ने न सिर्फ हावड़ा हाई स्कूल का नाम रोशन किया, न सिर्फ हावड़ा का नाम रोशन किया, बल्कि मगरबी बंगाल में जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल हैं उनका वकार को उनका बुलंद कर दिया। तो मैं अपने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोग तशरीफ लाए और जितने भी तलबा और तालिबात हैं उनकी हौसला अफजाई करते हुए कि जिस तरह से वह हर शोबे में नुमाया कारनामा अंजाम दे रहे हैं, हर शोबे में अपनी सलाहियत को उजागर कर रहे हैं और हर शोबे में वो एक ऊंचा मुकाम हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा यूं ही कारनामा अंजाम देते रहें और अपनी कमेटी के जानिब से। और देखिए एक चीज, ये टीम वर्क है, हावड़ा हाई स्कूल का टीम वर्क है, जिसके सरबराह स्कूल के हेडमास्टर जनाब आफ्ताब आलम साहब हैं, असिस्टेंट हेडमास्टर जनाब मंजूर साहब हैं, और इनकी क़यादत में जितने भी असातिज़ा कराम हैं और जितनी भी उस्तानियाँ हैं, इनका ताउन शामिल हाल है। तो आज हावड़ा हाई स्कूल पामे उरूज पर अगर इनका ताउन शामिल हाल नहीं रहता तो हावड़ा हाई स्कूल इस मुकाम पर नहीं रहता। तो मैं इन तमाम असातिज़ा कराम उस्तानिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैनेजिंग कमेटी के जितने भी मेम्बरान हैं वो हम वक्त स्कूल की तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। मैं उन तमाम हजरात का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने इलाके के उन तमाम लोगों का जो शुरू से आज तक हावड़ा हाई स्कूल में खास ध्यान रखते हुए, खास बल्कि यूं कहिए कि ये उनका शुरू से आज तक उनका ताउन हमेशा शामिल हाल रहा। उनको भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं बोलते जज्बात बिलाल खान के साथ। अल्फाज जब दिल से निकलते हैं तो सीधे दिलों तक असर करते हैं, यही तो है बोलते जज्बात की पहचान। आज 22 तारीख है और आज मैं हावड़ा में के सैलन मन्ना स्टेडियम में मौजूद हैं। हावड़ा हाई स्कूल के हेडमास्टर आली जनाब आफ्ताब आलम साहब से जो है हम बातें करेंगे। इनका बहुत ही एक सर बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स आपका एनुअल स्पोर्ट्स रहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप थोड़ा बताएं कि कितने स्पोर्ट्स हुए, पूरा रोशनी डालिए सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बोलते जज्बात और रेपो टीवी के सहाफ़ी का खैर मकदम है कि आप लोगों ने इस एनुअल स्पोर्ट्स का कवरेज किया। तो आज का प्रोग्राम ये सालाना एनुअल स्पोर्ट्स जो है हर साल तकरीबन 18 सालों से ये चल रहा है जब से हम आए हैं। और ये आज जो है 2026 है और 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। उसके बाद भी हम इस तरह से कोई करके जाएं कि हमारे असातिज़ा इकराम या जो मैनेजमेंट रहे ये तमाम जो इवेंट्स होते हैं जिससे बच्चों के अंदर एक उत्साह एक जो है उनके अंदर जज्बा पैदा होता है पढ़ने का और कुछ करने का। स्पोर्ट्स भी होता है, कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। ये सारे इस चीज़ों में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के ना रहें। तो ये स्पोर्ट्स इसलिए कराया गया और अच्छे ढंग से कराया जाता है ताकि बच्चों में क्या रहा रेस बच्चों के साइज के हिसाब से इनको 3 ग्रुप में बांटा गया था। बच्चे और बच्चियों का अलग अलग इवेंट्स हुआ। तो बच्चों के लिए जो इवेंट्स हुआ उसमें 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और 400 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप रहा। और जो सी ग्रुप में जो बच्चे थे शू रेस और सैक रेस भी उसमें इंक्लूड किया गया था। और बच्चियों के लिए 100 मीटर, 50 मीटर और 75 मीटर रेस रहा, नीडल रेस रहा और बनाना रेस रहा। ये सारे बच्चे और बच्चियां हमारे इसमें हिस्सा लिए और अपनी सलाहियत के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से उन्होंने अब इसमें कामयाबी हासिल की। और सर आपका जैसे स्कूल में आपका जो उर्दू मीडियम स्कूल में हावड़ा हाई स्कूल का अक्सर ये नाम जो है चर्चों में रहता है और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक तरह का सर्वे या क्या लिस्ट आया था, उस लिस्ट में भी ये हावड़ा स्कूल का नाम को आना, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वे हर साल कराता है और तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूलों को एक लिस्टिंग करता है ब्लॉक वाइज। उसमें हावड़ा को भी एक हिस्से में रखा, एक ब्लॉक में रखा है जहां बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। उसमें हमारा एक हावड़ा हाई स्कूल भी उर्दू मीडियम स्कूल उस सफ़ में खड़ा है। तो इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है, बहुत ही फ़ख्र होता है कि हम जो है हमारा स्कूल, हमारी कमेटी या हमारे बच्चे इस नहज पे काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं कि अपना नाम, स्कूल का नाम और इलाके का नाम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो जिस तरह से देखा जा रहा है कि एजुकेशन में हावड़ा हाई स्कूल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और उस तरह से आप स्पोर्ट्स में भी बच्चे जो है बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो और भी जो दीगर स्कूल्स हैं, मतलब जो सरकारी स्कूल हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप ऐसा करते हैं कि जो आपने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया को जो हर तरह वो सर्वे करती है, उस फहरिस्त में एक उर्दू मीडियम स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का वो शामिल होना, तो तमाम और स्कूलों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, अपना अपना काम करने का ढंग है। पैगाम देने से पैगाम पहुँचे या ना पहुँचे, बहरहाल पैगाम देना चाहिए कि तमाम असातिज़ा इकराम, खासकर हम लोग जो है उर्दू मीडियम वाले स्कूल के लोग जो हैं या उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं, हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरे वालिद मोहतरम जब हम ज्वाइन करने जा रहे थे ये टीचिंग लाइन, तो उस वक्त हमको एक ही बात कह के भेजे कि तुम जा रहे हो टीचर बनने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, आज पहला दिन है,
तुम इसको अपनी ड्यूटी नहीं अपना फ़र्ज समझ के इसको अंजाम देना। तो ये मेरे लिए एक पैगाम मिल गया कि हम फ़र्ज समझ के, क्या उनका ये कहना था बस एक जुमले में हम तो उनको महसूस करते थे, क्योंकि उनको बचपन से देखते थे। वो बहुत समाजी आदमी थे, उन्होंने बहुत सारे मदरसों को में कायम करने वाले लोगों के साथ मिल के कायम किया। उनकी पॉजिटिविटी यही है। एक स्कूल भी कायम किए वो, एक नहीं कई स्कूल, हावड़ा हाट हो उसको भी कायम करने में उनका ताउन रहा है। साथ ही साथ मदरसा फैजुल कुरान है, उसके बाद शिवपुर उर्दू हाई स्कूल है, उसके बाद जो है शिवपुर मुस्लिम गर्ल्स स्कूल है। इन सब में उस वक्त के जो रहबर उनके साथ थे बड़े, और ये लोग मिल के, इनके एक टीम थी, वो लोग ये सब स्कूल बना रहे थे। बनाने का मकसद तो यही था कि हम पिछड़े हुए हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख के कल जो है आला ओहदे पे फायज हों, हमारा समाज बदले, हमारा रहने का सहने का तरीका बदले और हम भी तरक्की करें। और तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है। तो वो चीज़ जो पैगाम जो हमको दिए, तो आपने देखा होगा कि मोमिन हाई स्कूल में भी हमने ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ को निभाया, और लोग ऐसे जुड़ गए थे वहाँ पर कि आफ्ताब आलम कहने से लोग समझते थे ज्योग्राफी का टीचर, और ज्योग्राफी का टीचर कहने से समझ जाते थे कि आफ्ताब आलम। तो इस तरह से अपने सब्जेक्ट के साथ हम जुड़े हुए थे। यहाँ भी जब आए तो हमारे हेड मास्टर कहने से लोग समझ जाते हैं कि आफ्ताब आलम, और आफ्ताब आलम कहने से हेड मास्टर सर समझ जाते हैं। तो यहाँ और लोगों को इस तरह से काम करने की ज़रूरत है, और टीम बना के काम करने की ज़रूरत है। असातिज़ा इकराम से भी गुजारिश है कि अपने जो हेड मास्टर हैं उनका ताउन कीजिए, स्कूल को आगे बढ़ाइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए। तमाम स्कूलों में रोल स्ट्रेंथ गिर रहा है, ये फ़िक्र का के बायस है कि बांग्ला मीडियम जो है स्कूल जो है ख़त्म हो रहा है। उर्दू मीडियम स्कूल में भी आज जो है हमारा स्कूल जो है भरा हुआ है। सब लोग ताज्जुब करते हैं कि 1800 बच्चे आपके स्कूल में कैसे हैं। 1800 बच्चे, और के बांग्ला मीडियम वाले वहाँ पर 10 टीचर है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे आप 17 टीचर लेके ऐसे काम कैसे करते हैं कि आपके बच्चे जो है हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में भी जो है वो टॉप 10 में भी शामिल हो जाते हैं। 500 में से 491 नंबर ला के 7वें पोजीशन पे कैसे आ जाते हैं। तो ये तो पॉजिटिव थिंकिंग का असर है कि पॉजिटिव थिंकिंग गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव थिंकिंग गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। तो हम सोचेंगे नहीं, हमसे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। हम ये सोचेंगे कि नहीं, क्यों नहीं होगा, हमको ऐसा करना चाहिए। तो तमाम हम जो ज़िम्मेदारान हैं, हम पढ़े लिखे जो लोग हैं, असातिज़ा की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। तो असातिज़ा इस बारे में सोचें, हमारे समाज को बदलने की ज़रूरत है। हम ये पैगाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे जनाब आफ्ताब आलम साहब से बातें हुई। और एक चीज़ याद रखें, हमने जो ऑब्ज़र्व किया है जो रिपोर्टर, कि इन्होंने एक जिक्र किया कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप अपने ड्यूटीज़ के जो है हवाले से बहुत ईमानदार होना होगा, और बहुत मेहनत करने से मेहनत रंग लाती है। जिस तरह से हावड़ा हाई स्कूल एजुकेशन में जिस तरह से हावड़ा स्कूल का नाम है, उस तरह से स्पोर्ट्स में भी जो है ये बहुत ही कहा जाए कि इनका बच्चों का परफॉर्मेंस देखने बाद ये इनकी परफॉर्मेंस आया कर रही थी। और ये थे जनाब आफ्ताब आलम साहब। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और इन्होंने तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनको एक पैगाम भी दिया कि किस तरह से काम करना चाहिए। और मिलते हैं ऐसे ही आपको पसंद